बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लेन कर्व टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है या इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ कर्व है कि इसमें एक्स और वाई को ना हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन में आपने क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है एट द पॉइंट 2a। इस पॉइंट पे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमिन करना है। तो अब जब भी इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ कर्व आपको गिवन हो तो एट दैट मोमेंट इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस फार्मूला। ये फार्मूला आप यूज़ करना है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये पार्शियल डेरिवेटिव से हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। तो अब ये फार्मूला यूज़ करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमिन करेंगे एंड दैट मस्ट बी 2a। तो अब लेट्स हम करेंगे, सबसे पहले ये काम करना है कि इसको एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस, इसको इस साइड पे लें, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको कौन से चाहिए, x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, y के रिस्पेक्ट से, फिर x के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, फिर x का y के रिस्पेक्ट से। तो ये आपने 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स डिटरमिन करने हैं। तो यहां पे हम x के रिस्पेक्ट से पहले लेते हैं एफ एक्स, ये आ गया पार्शियल बाय पार्शियल x। तो कीप इन माइंड कि जिस पार्शियल डेरिवेटिव में हम ये करते हैं कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम ले रहे होते हैं सिर्फ उसी को एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, बाकी जो भी कोई एक्सप्रेशन या टर्म इन्वॉल्व होती है उसको एज अ कांस्टेंट लेते हैं। अब x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट x वेरिएबल है, बाकी हर चीज़ को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2xy आ जाएगा माइनस a इंटू 2x प्लस वाई का 0। तो यह आ गया 2xy माइनस 2ax, ये fx आ गया। अब अगेन डेरिवेटिव लें x के रिस्पेक्ट से इसका, तो यह आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल, ये डबल x अब आ गया। अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से 2xy माइनस 2ax, अब डेरिवेटिव लें इसका तो 2x का डेरिवेटिव 1y माइनस 2a आ गया। तो ये अब आ जाएगा आपके पास 2y माइनस 2a, ये f डबल x आ चुका है, राइट हो गया। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट किया, ये फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने इसका एक डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से, इसको लिखेंगे एफ एक्स वाई पार्शियल बाय पार्शियल y 2xy माइनस 2ax, राइट। y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो y यहाँ पे 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, 2x इंटू 1 और ये बाकी कांस्टेंट है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो ये एफ एक्स वाई आ गया, तो ये एक और डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास। अब लाइकवाइज आपने क्या करना है, y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसके, तो एफ वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y एक्स स्क्वायर वाई माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस a, x का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ay, ये आ गया एफ वाई, राइट। अब इसी तरह एक और डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल वाई माइनस 2a, वाई का डेरिवेटिव 1, बाकी x यहाँ पे 0 हो गया। अब इन पांचों डेरिवेटिव्स में आपने ये पॉइंट पुट करना है यूजिंग पॉइंट एट 2a इन एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई, इन सब में आपने ये पॉइंट यूज करना है। x की जगह पे 2a पुट करेंगे और y की जगह पे भी 2a ही पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले में देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2a इंटू 2a माइनस 2a इंटू 2a, राइट हो गया। तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8a स्क्वायर माइनस 4a, तो एफ एक्स इज व्हाट 4a स्क्वायर आ गया। लाइकवाइज आपने एफ एक्स एक्स वाला कैलकुलेट करना है, एफ एक्स एक्स ये 2 इंटू 2a, एक्स की वैल्यू भी सेम, एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, तो सो जहाँ पे x है वहाँ पे भी 2a पुट करना है और जहाँ पे y है वहाँ पे भी 2a पुट करना है। तो ये एफ डबल एक्स आ गया 2a। अब एफ एक्स वाई 2 इंटू 2a, तो यह आ जाएगा एफ एक्स वाई, यह आ गया 4a।
आफ्टर दैट आपने करना कुछ यूं है कि एफ वाई इधर भी आप पुट करें 2a का स्केयर माइनस 2a इंटू 2a, राइट। तो ये आ जाएगा 4a स्केयर माइनस 4a स्केयर, कट के 0 हो जाएगा। तो एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। लाइकवाइज एफ डबल वाई की वैल्यू, उसमें तो एक्स वाई है ही नहीं, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने जस्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया। ये जितने डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट किए थे इनमें ये हमने पॉइंट यूज़ किया। अब आपने रो का फार्मूला यूज़ करना है, सिंस रो इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्केयर। अच्छा जी, अब इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जस्ट ये फार्मूला हमने लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, अब इसमें वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो एफ एक्स का 4a का स्केयर का होल स्केयर, एफ वाई 0 का की पावर 3/2 आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे एफ वाई 0 है, ये यहाँ पे भी एफ वाई 0 है तो ये 0 आ जाएगा। एंड एफ एक्स की वैल्यू दैट इज़ एफ एक्स 4a स्केयर का होल स्केयर और एफ डबल वाई इट इज़ माइनस 2a, राइट हो गया। अब ये 4 का स्केयर 16, a की पावर 4 हो जाएगा, की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, a की 4 इंटू एक और a है तो ये कितना हो जाएगा 5, 8a की 5। अब इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें लिटिल बिट, ये 4 का स्केयर करेंगे तो कट जाएगा, स्केयर यहाँ से भी कटेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a स्केयर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8a की पावर 5। तो अब आप अगर नोट करें तो ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, ये 4 का स्केयर 16, 16 2 ज़ा ये नीचे 32 आएगा, 32। तो इट इज़ नाउ 64 a की 6 डिवाइडेड बाय 32a की 5। तो इनकी कटिंग वगैरह करेंगे आप तो यू विल गेट रो एज व्हाट 2a। यही हमने आंसर लेकर आना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट 2a पे 2a ही होगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट p ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड f इज इट्स फोकस। देन प्रूव ये करना है कि रो स्क्वायर वेरीज एज fp क्यूब, यानी फोकस का पॉइंट p से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसका क्यूब रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के। तो लेट ड्रॉ दी फिगर। सबसे पहले आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, तो इसका पैराबोला जब हम ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी ऑफ दिस टाइप। ये आपके पास क्या है पैराबोला, इसका पॉइंट आपने लिखा फोकस, इट इज a0, ये फोकस है इस केस में। ये स्टैंडर्ड पैराबोला जो होती है इक्वेशन, इसका फोकस ये होगा। और पॉइंट p हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये p पॉइंट हमने ले लिया, इट इज xy। अब जब p को f से ज्वाइन करेंगे ना, यहाँ पे p को f से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा pf, ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसका क्यूब हमने प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देखें, इसको अगर हम कंप्लीट करें ना सर्कल को, राइट, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये अगर इस कर्व को लेकर हम इसके p पॉइंट के p के साथ ना 3 एडजेसेंट पॉइंट लेके हम सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सपोज करें ये इसका यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, तो इसको जब कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो दिस वुड बी व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये इसको कॉन्साइड भी कर सकता है, इसके अलॉन्ग भी हो सकता है, एनीवेयर हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हमने जनरेट करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले वही काम करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे 2, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें 2y dy ओवर dx, इट इज़ 4a, x का 1 हो गया। तो अब आपने इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करना है, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा 4a बाय 2y, तो dy ओवर dx 2a बाय y आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर,
तो ये आप देखें -2a अवर वाई स्केयर हो जाएगा और y का फिर अगेन डेरिवेटिव। ये आपने सिंपल ये काम किया कि कुछ इस तरह से था डी स्केयर वाई अवर डी एक्स स्केयर, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और y को ना न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। यह आ गया y की पावर -1, 2a पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और फिर y का अगेन डेरिवेटिव। ये सारा रूल लगा के सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आपके पास आएगा। अब डेरिवेटिव की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, अगेन ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करें, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर -2a ओवर वाई स्केयर, तो यह आ जाएगा 2a बाई वाई। ये है आपके पास बेसिकली डेरिवेटिव की वैल्यू, तो यह आ जाएगी 2a बाई वाई यूजिंग 1। तो अब आपने करना कुछ यूँ है कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर ओवर वाई क्यूब आ जाएगा। इज इट? अब आपने जस्ट क्या करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखना है। सिंस रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर का मॉड। ये माइनस के साथ है तो मॉड की वजह से वैसे भी माइनस ने हट जाना है, तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस 2a ओवर वाई का होल स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस का प्लस हो जाएगा 4a स्केयर बाय वाई क्यूब। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे एफ पी के साथ। तो ये आपने क्या किया, वाई स्केयर प्लस 2a का स्केयर एलसीएम ले लिया, वाई स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4a स्केयर बाय वाई क्यूब। इज इट? अब स्केयर को जब इसको करेंगे, स्केयर को ऊपर नीचे ओपन करेंगे ना, ऊपर तो 3/2 ही रहेगा, नीचे स्केयर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट। अच्छा जी, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 4a स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब ओवर 4a स्केयर बाय वाई क्यूब। क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई स्केयर प्लस 4a स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4a स्केयर। इज इट? अब आपने करना यह है कि ये इसका ना आप स्केयर ले लें, क्योंकि हमने रो स्केयर वेरीज एज एफ पी क्यूब ये प्रूव करना है। तो अब हम स्केयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, तो आ जाएगा रो का स्केयर वाई स्केयर प्लस 4a का स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16, a की 4 हो जाएगा। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, राइट। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। कहाँ से कहाँ तक, ये f से p तक का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो सिंस एफ पी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, स्केयर रूट x माइनस a का होल स्केयर प्लस y माइनस 0 का होल स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट एफ पी या पी एफ, जो भी आप लिखना चाहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको पी एफ लिख लें बेशक। तो आ जाएगा x माइनस a का स्केयर प्लस वाई स्केयर। इज दैट क्लियर? अब वाई स्केयर की आप वैल्यू यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, 4ax। तो वाई स्केयर की वैल्यू यूज करें इक्वेशन 1 से, यह आ जाएगा x माइनस a का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह पे आप क्या यूज करें, 4ax ये आ गया। अब आपने क्या करना है, एक लिटिल फार्मूला यूज करना है, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू, ये फार्मूला है x प्लस a का होल स्केयर। ये इस फार्मूले को अगर आप ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये चीज़ आपके पास बचेगी x प्लस a का होल स्केयर। स्केयर को इससे कैंसिल कर दें तो पी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये आ गया।
राइट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखें आप एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट के x की जगह पे ना x की वैल्यू आप यूज़ करें। अगर इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू डिटरमिन करें तो ये रफ में हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इम्प्लाइज, ये देखें वाई स्केयर ओवर 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x की जगह पे हम वैल्यू यूज़ करते हैं वाई स्केयर ओवर 4a प्लस a, इसका एलसीएम ले लें, वाई स्केयर प्लस 4a स्केयर डिवाइडेड बाय 4a, तो ये pf आ गया। बेसिकली ऐसा हमने क्यों किया, ये चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं। दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट, वाई स्केयर प्लस 4a, वाई स्केयर प्लस 4a की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करनी है। तो 4a को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a इंटू पी एफ इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 4a स्केयर। तो यू कैन सी के अब आपके पास आंसर आ चुका है। तो अब इसको ना आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट इन 2 में पुट करें तो यह आ जाएगा रो स्केयर इज इक्वल टू 4a इंटू पी एफ की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 16a की 4। पावर्स अलग अलग कर दें तो यह आ जाएगा 4a की पावर 3/2 और 16a की पावर 4। और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या फॉर्म आती है, बल्कि हमने स्केयरिंग की थी तो ये 2 कैंसिल हो गया था, राइट हो गया। ये जस्ट क्यूब है, यहाँ पे जस्ट चेक इट कि ये आपके पास क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है आपके पास। तो ये आ गया पी एफ का होल क्यूब। तो अब ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, 4a कांस्टेंट है पैराबोला के केस में, यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये a कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो जब कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो रो स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ का क्यूब आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना है। अच्छा भाई, अब ये पोलर फॉर्म ऑफ कर्व है, आपको ये कॉर्डॉइड की इक्वेशन है, यानी दिल की इक्वेशन है ये, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपने प्रूव करना है कि रो स्केयर बाय r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूव करना है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना है इसमें भी। तो सो लेट्स सी के कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला पहले देखें पोलर फॉर्म के लिए। तो डेरिवेटिव चाहिए dr/d थीटा d स्केयर r/d थीटा स्केयर, 2 डेरिवेटिव चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट से, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूले में तो आंसर आ जाएगा। dr/d थीटा डेरिवेटिव लें a इंटू 0 माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, माइनस a साइन थीटा, राइट। लाइकवाइज एक और डेरिवेटिव आपने लेना है d स्केयर r/d थीटा स्केयर, तो आ जाएगा माइनस a कॉस थीटा। अब आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ करना है, सिंस रो इज इक्वल टू r स्केयर प्लस dr/d थीटा का होल स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r स्केयर माइनस, बल्कि प्लस 2dr/d थीटा का स्केयर माइनस r/d स्केयर r/d थीटा का स्क्वायर। जस्ट अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, r की dr/d थीटा की सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो r की वैल्यू कितनी है आपके पास, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर प्लस dr/d थीटा, यह माइनस a साइन थीटा का होल स्केयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r स्केयर, यह आ गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर प्लस 2 इंटू माइनस a साइन थीटा का होल स्केयर माइनस r की वैल्यू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी स्केयर r बाई इसकी माइनस a कॉस थीटा, राइट हो गया। ये अब आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। आपने ना इसको जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लेकर आनी है, रो स्केयर बाय r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। तो यह आ जाएगा आपके पास a स्केयर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर प्लस a स्केयर साइन स्केयर थीटा की पावर 3/2, राइट हो गया, डिवाइडेड बाय a स्केयर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर प्लस 2a स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस माइनस प्लस a स्केयर
1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट हो गया। ए स्क्वायर कॉमन ले लें अब, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इधर से भी कॉमन लें, तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, लिटिल सिंप्लीफिकेशंस की, नथिंग एल्स, ये आगे। अब देखें आपने प्रूव करना है रो स्क्वायर, रो के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग आ जाएगा रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इस एक से कैंसिल हो जाएगा। राइट हो गया। अब आपने जो लिटिल बिट एफर्ट करनी है इसकी, कि आपने प्रूव करना है रो स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आर से बोथ साइड्स पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आर से इस साइड पे भी डिवाइड कर दें, राइट साइड पे भी डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब, इसका क्यूब अलग कर दें, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, a की 4 हो जाएगा। और r से हमने डिवाइड किया बोथ साइड्स पे, r से बोथ साइड्स पे डिवाइड किया है, तो रो स्क्वायर बाय r तो आ जाएगा 8a की 6 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब, क्यूब आ जाएगा, क्यूब कैंसिल हो चुका था, जस्ट ये 1 प्लस कॉस थीटा है। अब r की ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, r की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो रो स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 8a की 6 बाय 9a की 5 आ गया। इज इट। अब इसमें देखें थीटा नहीं है, ये पोलर फॉर्म ऑफ कर्व जो होती है इसमें r होता है और थीटा होता है, ये दो वेरिएबल्स होते हैं। राइट हो गया। तो अब देखें ये r आपके पास वेरिएबल है, ये रो स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो आपके पास राइट साइड पे जो आंसर आ रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। तो अगर राइट साइड कॉन्स्टेंट है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो रो स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, इफ रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई at the extremities of any chord of the chordoid r is equal to a into 1 plus cos theta which passes, यानी जो chordoid है ये कहाँ से पास करता है, पोल्स में से पास करता है। पोल इज द इनिशियल लाइन, राइट, पोल इज द इनिशियल लाइन का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बाय 9। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, chordoid यहां पे ड्रॉ करना है। ये इनिशियल लाइन है, दिस इज व्हाट इनिशियल लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो ये जब आप chordoid ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप इस केस में कुछ इस तरह से होगी। ये शेप होगी सिमेट्रिक अबाउट पोल, पोल कहते हैं इनिशियल लाइन को, तो ये सिमेट्रिक अबाउट पोल होगी। तो ये इस तरह की फिगर होगी। तो अब ये कहता है कि ये पोल पे लाई करती है। अगर ये chordoid पोल में से पास कर रही है तो आपने क्या करना है, कोई कॉर्ड लेनी है। अब कॉर्ड हम कैसे लेंगे, कॉर्ड हम कोई भी पॉइंट लेके किसी भी किस्म की कॉर्ड ले सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट कॉर्ड, ये आपके पास कोई कॉर्ड है। तो कॉर्ड की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, दिस एक्सट्रीमिटी, इस पे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, और ये एक एक्सट्रीमिटी है, इस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। इस पे जब कोई सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए लाइक दिस ही आएगा। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको रो 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जब आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की आएगा, तो ये रो 2 आएगा। तो ये रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर प्रूव करना है कि ये 16a स्क्वायर बाय 9 होगा। तो अब आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनको लेबल कैसे करेंगे, लेट्स सी। पहला, अगर एंगल थीटा बन रहा है, ये आपके पास एंगल थीटा है, तो यहाँ पे पॉइंट को जब हम लेबल करेंगे तो ये यहाँ पे आर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वट एवर इज, और एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, आप इनिशियल लाइन के साथ ही एंगल डिटरमिन करते हैं। एंगल जब भी लेंगे इनिशियल लाइन के साथ लेंगे। तो ये अब इनिशियल लाइन के साथ ही
इस फेस का एंगल जब हमने लिया ना इसका, तो ये थीटा है। अब ये जो दूसरी साइड इसकी बन रहा है, दूसरा सेगमेंट जो लेंगे ये वाला, इस सेगमेंट का एंगल अगर हम चेक करेंगे इनिशियल लाइन के साथ, तो दिस विल बी लाइक दिस। ये एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा एंगल है और ये पूरी लाइन का एंगल है, तो दिस इज़ पाई, ये पाई और थीटा, तो पाई प्लस थीटा टोटल एंगल आ जाएगा। तो इस पॉइंट को जब आप लेबल करेंगे, आर की वैल्यू जो भी आती है, तो एंगल आपके पास कितना आएगा, पाई बाय पाई प्लस थीटा। तो अब इसका मतलब ये है कि आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है थीटा के ऊपर और पाई प्लस थीटा के ऊपर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पिछले क्वेश्चन की तरह, ये बिल्कुल आपने दो डेरिवेटिव्स लेके वैल्यूज पुट करनी है और ये रो स्क्वायर आपने निकालना है, क्योंकि रो स्क्वायर हमें चाहिए। ये आ गया। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि जस्ट आपने वैल्यूज यूज करनी है एट थीटा इज इक्वल टू थीटा। जब थीटा थीटा के इक्वल है तो रो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8a की, ये स्क्वायर रह जाएगा, बाय 9 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा, इज इट। अब इसके बाद आपने करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। तो अब रो 2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8a स्क्वायर बाय 9, 8a स्क्वायर बाय 9 इंटू 1 प्लस कॉस पाई प्लस थीटा, ये आ गया। पाई खत्म करें तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, बाहर साइन चेंज होता है, तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, राइट हो गया। तो ये रो 2 का स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड द रिजल्ट। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड करें तो ये लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 8a स्क्वायर बाय 9, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कॉस माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 8 जा 16a स्क्वायर बाय 9। तो यही हमने प्रूव करना है कि रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर कितने के इक्वल होगा, 16a स्क्वायर बाय 9 होगा।